यूपीएससी सर्विस प्रेफरेंस फॉर्म भरना ये हमेशा से जरूरी था, पर अब नए रूल्स ने इसे एक हाई स्टेक्स गेम बना दिया है। सोचिए, क्या एक फॉर्म किसी की पूरी प्रोफेशनल जिंदगी तय कर सकता है? सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं, हकीकत है। कई लोग बिना सोचे समझे फॉर्म भर देते हैं और फिर ऐसी सर्विस में फंस जाते हैं जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। एक गलत चॉइस और आईएएस या आईपीएस बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अब एक नए रूल ने इस चॉइस को और भी ज्यादा क्रिटिकल बना दिया है। चलिए इसी को समझते हैं। पहले सर्विस में रहते हुए कई अटेम्प्ट्स दे सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ग्रुप ए सर्विस या आईपीएस में सिलेक्शन के बाद अब सिर्फ एक और अटेम्प्ट मिलता है, सिर्फ एक। लेकिन देखिए, नियम हर सर्विस के लिए अलग अलग हैं। आईएएस आईएफएस में तो 0 अटेम्प्ट्स, ग्रुप बी में कोई पाबंदी नहीं है। तो इन रूल्स का असर समझने के लिए सर्विसेज को जानना जरूरी है। तो ऑल इंडिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी में आखिर फर्क क्या है? सीधा सा फर्क है। ऑल इंडिया सर्विसेज में स्टेट कैडर मिलता है, जबकि सेंट्रल सर्विसेज सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। अब ये नंबर देखिए, 15 साल। ये ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस के बीच का सीनियरिटी गैप है। और यही गैप ग्रुप ए के लिए एक अटेम्प्ट वाले रूल को इतना रिस्की बना देता है। तो फिर इस नए माहौल में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी चाहिए? चलिए एक स्ट्रैटेजी देखते हैं। ज्यादातर लोग आईएएस को टॉप पर रखते हैं, उसके बाद आईपीएस या आईएफएस अगर उसमें पैशन हो, फिर आते हैं बाकी ग्रुप ए सर्विसेज। अच्छा, एक मजेदार ट्रिक है आईएफएस के लिए। अगर फॉरेन सर्विस में नहीं जाना तो उसे चौथे नंबर पर रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आईपीएस के मेडिकल में फेल हुए तो गलती से दूसरे या तीसरे नंबर वाला आईएफएस मिल सकता है। टॉप सर्विसेज के बाद बाकियों को देखिए। कभी कभी डायनेक्स जैसी ग्रुप बी सर्विस भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो अब मतलब साफ है, हर प्रेफरेंस पहले से ज्यादा मायने रखती है। ग्रुप ए मिलते ही काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो इस नए दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सपनों की सर्विस भविष्य के सारे अटेम्प्ट्स खोने के रिस्क के लायक है?